नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी हमारे दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा वक्री देवगुरु बृहस्पति का सरप्राइज 8 राशियों को छोड़ दिए उन्होंने अपनी ये अवस्था, और बिल्कुल शेर के जैसे हुंकार आपकी किस्मत भर सकती है। कई बार इस प्रकार के वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपके कमेंट भी फिर आते हैं हमारे पास कि कैसे आप लिखते हैं, ये है वो है फलाना ढिकना। पर जीवन है और जीवन में अच्छा और बुरा समय चलता है। अच्छा समय आता है तो व्यक्ति शेर की तरह दहाड़ता है। बस हमने लिख दिया। बहुत से लोग दहाड़ते हैं, जो चाहते हैं वो कर देते हैं, जो मन में होता है वो कर देते हैं, ऐसा होता है। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान के भंडार हैं, जिनके पास, नीतिवान हैं, विद्वान हैं, शास्त्र कला के माहिर हैं, पुत्र पौत्र प्राप्ति कराते हैं, मान सम्मान देते हैं, संतान का सुख देते हैं, ऐसे ग्रह ने अपनी अवस्था छोड़ दी है। ऐसे ग्रह इस ऐसी अवस्था में आ गया है जो आपके लिए बहुत ही अति उत्तम फलदायी हो सकता है। जी हाँ, अब देवगुरु बृहस्पति दिनांक 30 नवंबर 2023 तक, जी हाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 30 नवंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति को 2.5 डिग्री चलना है, 2.25 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर चलना है। और इन 2.25 डिग्रियों में ये आपको बहुत ज़बरदस्त फल देंगे। 13, 14 और 15। हाँ, अब यहाँ पर ये युवा हो गए हैं। इनके अंदर एक वक्री भी है और वक्री होते हुए युवा शक्ति भी इनके अंदर समाहित हो चुकी है। तो ऐसे, और ये राहु से अलग भी हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता मिल गई इनको, और ये स्वतंत्र होकर के कौन कौन सी राशियों के धन के भंडार भरेंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। तो आइए शुरुआत करता हूं और आपको ये बता देता हूं, अगर आपने अभी तक ऑर्डर बुक नहीं कराया तो जल्दी करा लीजिए। सीमित ऑर्डर लेंगे। वर्षफल 2024 के पूरे 12 महीनों का लेखा जोखा आपको लिख करके देंगे। बस आपको ये करना है कि दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहता हूँ। दिनांक 26 तारीख को नवंबर महीने में मैं अमृतसर शहर में रहूँगा। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं बेझिझक होकर के। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा उस राशि की जिसके लिए देवगुरु बृहस्पति ताबड़तोड़ फल देंगे। शनि तो दे ही रहे हैं, मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाली है जिसमें शनि के बारे में चर्चा करी है, और देवगुरु भी देंगे। और उस राशि का नाम रहेगा दोस्तों मेष। मेष राशि ऐसी है जो बड़ी लकी है। एक तो राशि के स्वामी भी 16 नवंबर को अपने ही घर में आ जाएंगे, वृश्चिक में, और फिर इसी राशि में देवगुरु बृहस्पति भी पूरा वक्री होकर के युवावस्था में फल दे रहे हैं 30 नवंबर तक। और शनि भी लाभ स्थान में बैठे हैं और वो भी पावरफुल हैं। तो अब यहाँ पर आपके लिए क्या एडवांटेज होगा मेष राशि के लिए? पहली चीज़ कि ये भाग्य को देख रहे हैं। भाग्य के घर में इनका आना, 9th हाउस पर आना, ये बड़ा अच्छा होता है। भाग्य के अनुरूप काम होंगे, दृष्टि के अनुरूप देखना, और साथ में एजुकेशन से रिलेटेड कोई विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यक्तित्व बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, बुद्धि उन्नति, संतान, इस प्रकार के जो कार्य हैं वो सिद्ध होंगे। और पेट से संबंधित विकार यदि आपको चल रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी रिलीफ मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूं कि आपके लिए जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत ही लाभप्रद हो रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूं
कि दाम्पत्य जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शुभ ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी दृष्टि जा रही है शत्रु राशि पर क्योंकि ये खुद अच्छे हैं तो ये सोचेंगे कि मैं इनके घर को संभाल लूँ। तो एक तरीके से गुरुदेव मेष राशि वालों को बहुत प्रसन्न खुश करने वाले हैं। इसके बाद जिस राशि को सबसे ज़्यादा अपना आशीर्वाद देंगे और उस राशि का नाम है मिथुन, डिस्प्ले में आ चुकी है। इस राशि को कैसे देंगे ये भी समझ लीजिए। ये दाम्पत्य जीवन का सुख देंगे, ये आपको कैरियर का सुख देंगे, आपको प्रमोशन ट्रांसफ़र का सुख देंगे, आपको राजनीति में आगे लेकर के आएंगे, आपको कोई नया स्टार्टअप करवाएंगे, आपसे व्यापारिक पार्टनर से सहयोग दिलवाएंगे या फिर पार्टनर का ही व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। इसके अलावा आपके राज्य में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। ऐसे जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर बनेंगे और देव गुरु बृहस्पति आपके प्रॉफिट में बैठ गए हैं, यानी कि लाभ भी देंगे और विदेशों से लाभ देंगे, आध्यात्म से लाभ देंगे और आपको कुछ अकस्मात लाभ मिलेगा। कोई अकस्मात आपकी लौट, मतलब एकदम से पैसा आना, कहीं से भी आना, कुछ ऐसा होगा। आपकी पत्री कह रही लाभ के घर में बैठ करके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, छोटे भाई बहनों को देख रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी कुंडली को बल दे देते हैं, ताकत दे देते हैं। बहुत अच्छा, अति उत्तम श्रेणी का फल आपको प्राप्त होगा। और अब मैं जिस राशि के बारे में बात करूंगा, इस राशि के लिए देखिए शनि अच्छा नहीं है। मैंने प्रीवियस एक शनि की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कर्क के बारे में बात नहीं करी, पर आज मैं देवगुरु के द्वारा कर्क की बात कर रहा हूँ कि शनि गड़बड़ कर रहे हैं पर गुरु संभाल लेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव पर बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके धन के घर में आ रही है, आपके परिवार के घर में आ रही है, आपके मन पर आ रही है, मन के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आपके रोग चोट शत्रु बाधा के घर पर आ रही है, पुलिस केस मुकदमे के घर पर आ रही है, बहुत अच्छा रहेगा, अति उत्तम रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए जितने भी कर्क लगन के दर्शक हैं उनका अच्छा है। सेकंड हाउस को देख रहे हैं, सिंह राशि को देख रहे हैं, पैसे का फ्लो तो निश्चित तौर पर आपका बढ़ना ही है, ये तो मैं आपको आश्वस्त कर ही देता हूँ। और आप पूरा एकदम कहते हैं ना एनर्जी के साथ में काम करना, फुल ऑन एनर्जाइज हो जाना, आलस का दूर होना, ऐसा आपकी कुंडली में योग बनेगा। यदि हम सिंह राशि की बात करें, जो कि नेक्स्ट नंबर पर रहेगी चर्चा करने के लिए, भाग्य पर अपने कारक स्थान पर इनको 2.25 डिग्री के आसपास चलना है, यानी कि 13 डिग्री तक आएंगे ये वक्री होते हुए, और फिर ये युवावस्था से निकल जाएंगे। तो 13 से, और अभी हैं लगभग 15-35, तो 15-35 से पीछे चलते चलते वक्री 13 तक आ जाएंगे। तो आपके भाग्य के लिए, आपके सम्मान के लिए, लाइजनिंग के लिए, अगर आप बड़े लाइजनर हैं आपके लिए बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे धन के दृष्टिकोण से, और आपकी एजुकेशन को भी देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी देख रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। और यदि आप गुरु से संबंधित फील्ड में हैं, आप कोई टीचिंग का, लेक्चरर का, प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं, आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा है ये समय, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस थोड़ा स्वास्थ्य का, शुगर वगैरह का आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज़ तो आपके लिए अच्छे ग्रह योग संयोग बन रहे हैं। यदि बात करी जाए नेक्स्ट राशि के विषय में, जिसको और ज़्यादा अच्छा एडवांटेज मिल सकता है, तो मैं बात करना चाहूँगा धनु के विषय में। धनु राशि वो है जिसके स्वामी ग्रह स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और गुरु महाराज खुद पंचम भाव त्रिकोण में हैं, और ये भाव एक नहीं, कम से कम 12 से 15 चीज़ों का होता है, तो सभी चीज़ों में इजाफा होगा। और ये मूल रूप से तो ये धन का भी घर होता है, क्योंकि इसको सेकेंडरी घर माना जाता है धन का। जैसे पहला स्थान होता है सेकंड हाउस और दूसरा पंचम भाव होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको अकस्मात पैसा आएगा, और फिर इनकी दृष्टि भी भाग्य पर है, लाभ पर है और मान सम्मान के घर पर है, यानी कि आपके रास्ते खुलेंगे, आपको कम मेहनत में ज़्यादा फल मिलेगा, आपकी जो तपस्या है वो पूर्ण होगी। अभी यहाँ पर 30 नवंबर तक आपको कोई अच्छे शुभ अवसर एकदम से प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है।
यदि बात करी जाए नेक्स्ट राशि के विषय में तो वो रहेगी मीन। मीन वालों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि के मालिक हो जाते हैं देवगुरु, और आपके पैसे के घर में सेकंड हाउस पर देवगुरु का गोचर होगा और वो भी कर्मेश होकर के होगा। तो कर्म भाव का स्वामी अगर पैसे में बैठे तो धन की स्थिति को मजबूत करता है। आपके मान सम्मान का स्वामी होकर के बैठे तो मान सम्मान में भी इजाफा करता है, व्यक्तित्व में उछाल लेकर के आता है, पारिवारिक सामंजस्य जो होता है उसको भी बढ़ाता है, कुछ रुका हुआ धन भी वापस प्राप्त कराने में सहयोग करता है, और पद प्रतिष्ठा, नौकरी चाकरी, सरकारी नौकरी, ये सब चीज़ों में तो स्टेबिलिटी लाता ही है। 30 नवंबर तक का ये समय रहेगा। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।